हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आदित्य गौड़। आज हम क्लास 12th के एक और टॉपिक को समझेंगे जो है तानपुरा। और इसी के साथ हम जानेंगे कि तानपुरा को कैसे हम मिलाते हैं, तानपुरे को मिलाने की क्या विधि है, यानी कि उसके तारों को किस तरह से ट्यून करते हैं। ये मेन पार्ट है इस बार आपके जो कोर्स है कि तानपुरे को किस प्रकार से मिलाते हैं। तो इससे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तानपुरे का हम जान लेते हैं। तानपुरा एक तत्व वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र यानी कि वह वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे हुए होते हैं और स्वरों को हम तारों पर बजाते हैं, जैसे वीणा, सितार, गिटार। तो जिसमें भी स्ट्रिंग्स लगी होती हैं जिस इंस्ट्रूमेंट में, उसे हम तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। तो तानपुरा भी तत्व वाद्य यंत्र है और इसका आविष्कार तंबरू नाम के एक ऋषि ने किया था। तंबरू नाम के एक ऋषि ने किया था, इसीलिए तंबरू ऋषि के नाम पर ही इस वाद्य यंत्र का नाम तंबूरा रखा गया, यानी कि तानपुरे का प्राचीन नाम तंबूरा था, जो कि समय के साथ साथ बदलकर तानपुरा हो गया। तो तानपुरा किस प्रकार मिलाते हैं उसको हम जानते हैं। तानपुरे में 4 तार होते हैं, 1 2 3 4। तानपुरे में 4 तार होते हैं। पहले तार को हम मंद्र सप्तक के पा स्वर यानी कि पंचम स्वर से मिलाते हैं। मंद्र सप्तक में स्वरों के नीचे बिंदी अंकित की जाती है, क्योंकि इनकी आवाज मध्य सप्तक के स्वरों से दोगुनी नीची होती है। तो पहले तार को हम मंद्र सप्तक के पंचम स्वर यानी कि पा स्वर से मिलाते हैं। बीच के 2 तार मध्य सप्तक के सा स्वर से मिलाते हैं, यानी कि षडज स्वर से। और बीच के 2 तार षडज स्वर से मिलाए जाने के कारण जोड़ी के तार कहलाते हैं। इन्हें हम जोड़ी के तार भी कहते हैं। तो बीच के 2 तार एक ही स्वर से मिलाए जाने के कारण जोड़ी के तार कहलाते हैं। और जो चौथा तार होता है उसे हम मंद्र सप्तक के षडज स्वर यानी कि सा स्वर से मिलाते हैं। तो पहला तार मंद्र सप्तक के पा स्वर से, दूसरा तार और तीसरा तार मध्य सप्तक के सा स्वर से, और चौथा तार मंद्र सप्तक के सा स्वर से। अगर किसी राग में पा स्वर वर्जित हो जाता है, यानी कि पा स्वर का प्रयोग नहीं किया जाए, तो उस कंडीशन में तानपुरे के पहले तार को मंद्र सप्तक के मा स्वर यानी कि मध्यम स्वर से मिलाया जाता है। अगर पा वर्जित है तो मध्यम स्वर से मिलाते हैं। और अगर किसी राग में पंचम स्वर और मध्यम स्वर यानी कि पा और मा दोनों ही वर्जित हैं, दोनों का ही प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उस अवस्था में हम पहले तार को मंद्र सप्तक के नी स्वर से मिलाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी चेंज आएगा वो आपके पहले तार में आएगा। पा स्वर से मंद्र सप्तक के पा स्वर से मिलाया जाता है। अगर पा वर्जित है राग में तो मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर से मिलाया जाता है। और अगर मा और पा दोनों ही वर्जित हैं तो मंद्र सप्तक के नी स्वर यानी निषाद स्वर से पहले तार को मिलाया जाता है। बीच के 2 तार और आखिर के तार में कोई भी चेंज नहीं होता है। बीच के 2 तार मध्य सप्तक के सा स्वर से ही मिलाए जाते हैं। एक ही स्वर से मिलने के कारण इन्हें जोड़ी के तार भी कहा जाता है। और आखिर का तार मंद्र सप्तक के सा स्वर से यानी कि षडज स्वर से मिलाया जाता है। तो ये तानपुरे को मिलाने की विधि थी। इस बार एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग लर्न कीजिए। थैंक यू।